हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने एक टॉपिक देखा था सुपर इम्पोजिशन। अभी सुपर इम्पोजिशन क्या होता है? तो सुपर इम्पोजिशन में हम एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ को रख के देखते हैं कि दोनों में से कौन बड़ा है। दोनों चीज़ को हम कंपेयर करते हैं, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे दो बुक लिया है। क्या आप ऐसा देख के बता सकते हो कौन सी बुक बड़ी है? तो नहीं बता सकते। तो हम क्या करेंगे, इसमें सुपर इम्पोजिशन का यूज़ करेंगे। मतलब कि अब सपोज येलो बुक है, इसके ऊपर मैंने ये ब्लू वाली बुक रख दी। अब अगर आप ये बुक को देखोगे तो ये ब्लू वाली बुक के पीछे येलो वाली बुक दिख रही होगी हल्की हल्की, राइट। तो इसका मतलब ये येलो वाली बुक क्या है? बड़ी है, और ये ब्लू वाली बुक छोटी है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सुपर इम्पोजिशन। अब ये हमने सुपर इम्पोजिशन देखा था, और सुपर इम्पोजिशन को हमने एंगल्स में भी देखा था कि एंगल्स में हम क्या करते हैं, तो एक एंगल के ऊपर दूसरे एंगल को रख के देखते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, राइट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम सुपर इम्पोजिशन क्यों बता रही है? तो वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सुपर इम्पोजिशन में मेरे से एक क्वेश्चन रह गया था, तो वो क्वेश्चन को हम इसमें समझेंगे। इसके लिए मैंने आपको सुपर इम्पोजिशन वापस बताया, ओके। अब वो क्वेश्चन क्या है? तो वो क्वेश्चन है, वेयर एज डू वी यूज़ सुपर इम्पोजिशन टू कंपेयर। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका पेज नंबर 23 पर है, ओके। अब हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हम सुपर इम्पोजिशन को और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं कंपेयर करने के लिए। तो देखो, अगर हम अपने डेली लाइफ में देखें तो हम डेली लाइफ में कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सिंपल एक एग्जाम्पल समझो कि आप आज एक पेन खरीदे, ठीक है। आपने आज पेन खरीदा, आपके दोस्त ने भी आज एक पेन खरीदा। अब आपने एक ये वाइट वाला पेन खरीदा, ठीक है। आपके दोस्त ने ये ब्लैक वाला पेन खरीदा। अब आप बोल रहे हो कि मेरा पेन बड़ा है, आपका दोस्त बोल रहा है नहीं मेरा पेन बड़ा है। तो किसका पेन बड़ा है? तो आप क्या करोगे, आप दोनों पेन को साथ में लोगे और एक के पीछे एक ऐसे रख दोगे। अब अगर आप ये पेन को देखोगे तो आपको कौन सा पेन बड़ा लग रहा है? तो अगर आप देखोगे तो ब्लैक के पीछे ये हल्का सा वाइट वाला पेन दिख रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये वाइट वाला पेन बड़ा है। तो यहाँ पे भी हमने क्या यूज़ किया? तो यहाँ पे भी हमने ये दोनों पेन को कंपेयर करने के लिए सुपर इम्पोजिशन यूज़ किया, राइट। और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो असेंबली का। आप लोग असेंबली में प्रेयर करते होगे, राइट। तो वहाँ पे मैम क्या करती है, असेंबली में बच्चों को हाइट वाइज खड़ा करती है। अब बच्चों का हाइट नापने के लिए मैम क्या करती है, तो एक बच्चे के पीछे दूसरे बच्चे को रख के देखती है कि किसका हाइट बड़ा है। अब जो हाइट में छोटा होता है उसको आगे रखती है, और जो हाइट में बड़ा होता है उसको पीछे रखती है। तो यहाँ पे भी हाइट देखने के लिए बच्चों का कि कौन किसकी हाइट बड़ी है, किसकी हाइट छोटी है। तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ? तो यहाँ पे यूज़ हुआ सुपर इम्पोजिशन, राइट। और एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? तो और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, समझो न्यू बॉर्न बेबी, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे या फिर आपसे जो छोटे होंगे, तो आप उनका हाथ देखोगे कि आप क्या करोगे, अपने हाथ के ऊपर उनका हाथ रख के देखोगे, आप बोलोगे हैं तेरा हाथ तो कितना छोटा सा, मेरा हाथ कितना बड़ा है। तो यहाँ पे भी आपने क्या किया, तो सुपर इम्पोजिशन यूज़ किया, राइट। दोनों हाथ को कंपेयर करने के लिए आपने सुपर इम्पोजिशन यूज़ किया। तो वही यहाँ पे मैंने आंसर लिख के रखा है, जो मैंने आपको समझाया वही मैंने यहाँ पे बस वर्ड्स में लिख के रखा है, ओके। क्या लिखा है एक बार हम ये भी देख लेते हैं। तो देखो, वी यूज़ सुपर इम्पोजिशन टू कंपेयर इन आवर डेली लाइफ आर। तो हम जो है सुपर इम्पोजिशन का यूज़ कर सकते हैं हमारे डेली लाइफ में चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। तो पहला क्या है हमारा? पहला है कंपेयरिंग थिंग्स लाइक पेन, पेंसिल, इरेजर एट्सेट्रा। तो हम कोई भी चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, चाहे वो पेन हो, पेंसिल हो, बुक हो, कुछ भी हम कंपेयर कर सकते हैं, यस। दूसरा, कंपेयरिंग हाइट्स ऑफ चिल्ड्रेन टू फॉर्म अ लाइन इन असेंबली। अब असेंबली में लाइन बनाने के लिए हम चिल्ड्रेन के बच्चों के हाइट को कंपेयर करते हैं, राइट। ये दूसरा हो गया। तीसरा, कंपेयरिंग बॉडी पार्ट्स लाइक हैंड्स एंड लेग्स। हम हमारे बॉडी पार्ट्स को भी दूसरे से कंपेयर करते हैं सुपर इम्पोजिशन यूज़ करके, राइट। कि हमने किसी के साथ अपना हैंड नाप लिया, किसी के साथ अपना लेग नाप लिया, किसका पैर बड़ा है, किसका पैर छोटा है। तो ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल हो गया। तो मैंने यहाँ पे 3 ही लिया है। अगर आपको और भी एग्जाम्पल्स है आपके माइंड में, तो वो एग्जाम्पल्स ले सकते हो, ओके। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कंपेयरिंग एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन। अब बिना सुपर इम्पोजिशन के हम एंगल्स को कैसे कंपेयर करेंगे? तो देखो बच्चों, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दो एंगल्स को कंपेयर करने का, तो क्या आप सुपर इम्पोजिशन के हेल्प से उनको कंपेयर कर सकते हो? कैसे कंपेयर कर पाओगे? कैसे आप एक एंगल के ऊपर दूसरा एंगल रखोगे? नहीं रख पाओगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक और मेथड है कि हम कैसे
बिना सुपर इम्पोजिशन को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो इसको हम समझेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है। एक एक्टिविटी से हम इसको समझेंगे कि बिना सुपर इम्पोजिशन यूज़ किए हम दो एंगल्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल आपको लेना है ट्रेसिंग पेपर। अगर आपके पास ट्रेसिंग पेपर नहीं है तो आप बटर पेपर भी ले सकते हो, ओके। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक बटर पेपर लिया है, मुझे भी ट्रेसिंग पेपर नहीं मिला तो मैंने यहाँ पे बटर पेपर लिया है। आपको सिंपल क्या करना है, बटर पेपर को सर्कल में काट लेना है। आपको छोटा काटना है, मैंने बड़ा काटा है क्योंकि मुझे बोर्ड पे एक्सप्लेन करना है इसके लिए, ठीक है। आपको तो बुक में करना है तो आप लोग छोटा सर्कल काटना। अब देखो अब हम क्या करेंगे, तो ये जो बटर पेपर है, देखो जो बटर पेपर है वो ट्रेसिंग पेपर का ही काम करता है क्योंकि दोनों क्या होते हैं, थोड़े थोड़े ट्रांसपेरेंट होते हैं, ओके। तो आप बटर पेपर ले सकते हो। अब आपको सिंपल क्या करना है, तो ये जो हमने सर्कल कट किया इस सर्कल को हम ये एंगल पे रखेंगे। सिंपल हमको क्या करना है, तो ये दो एंगल को कंपेयर करना है। अब यहाँ पे दोनों एंगल को देख के बता सकते हो कि कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा एंगल छोटा है, राइट। ये दूसरा वाला एंगल बड़ा है, पहला वाला एंगल छोटा है। लेकिन हम सीख रहे हैं कि हम ये बटर पेपर यानी कि ट्रेसिंग पेपर से हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं एंगल्स को, ओके। तो सिंपल आपको क्या करना है, तो ये ट्रेसिंग पेपर को या फिर आप बटर पेपर भी बोल सकते हो, इसको आपको रखना है ये एंगल के ऊपर। अब अगर आप देखोगे तो ये जो एंगल है, देखो ये एंगल की लाइंस दिख रही है, राइट। तो यही ट्रेसिंग पेपर का काम होता है कि ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें आर पार दिखता है, ठीक है। तो एक काम होता है। तब सिंपल हम क्या करेंगे, देखो अब मैंने यहाँ पे एक पेन ले लिया। अब आपको सिंपल क्या करना है, ये ट्रेसिंग पेपर को एंगल के ऊपर रखना है। ऐसे रखने के बाद इसके वर्टेक्स को इसके ऊपर से मार्क कर लेना है। मैंने वर्टेक्स मार्क कर लिया, ओके। यहाँ पे मैंने इसका ये एक आर्म मार्क कर लिया और ये दूसरा आर्म मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। ऐसे मैंने इसको मार्क कर लिया, ये मैंने मार्क कर लिया। अब मैं दूसरा कलरिंग पेन ले लेती हूँ, ब्लू पेन। अब मैं क्या करूँगी, अब इसी ट्रेसिंग पेपर को अब इस एंगल के ऊपर रखूँगी। अब देखो इसका वर्टेक्स क्या था, ये जो एंगल है इसका वर्टेक्स कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, राइट। तो ये वर्टेक्स को मैं इसके वर्टेक्स के ऊपर ही रखूँगी, ओके। तो देखो अब ये जो वर्टेक्स है, देखो ये वर्टेक्स को मैंने इसके वर्टेक्स के ऊपर रखा, देखो इसके ऊपर ही है कि नहीं। अब इसका जो आर्म है, इसका आर्म यहाँ पे है और इसका जो आर्म है वो यहाँ पे है, राइट। अब अगर आप देखोगे तो रेड जो है, जो दो रेड पॉइंट जो हमने मार्क किया था वो ब्लू पॉइंट के अंदर में है। क्या है, तो ब्लू पॉइंट के अंदर में है। इसका मतलब ये जो रेड, ये जो फर्स्ट वाला है वो क्या है, जो फर्स्ट वाला एंगल है वो छोटा है किससे, ये सेकेंड वाले एंगल से। ये हमें कैसे पता चला, तो ये हमें ऐसे पता चला क्योंकि देखो ये तो इतना सा है, राइट। ये जो है ये इतना सा ही है, लेकिन ये ब्लू वाला अगर आप देखोगे, आपको दिख रहा होगा, तो ये ब्लू वाला अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक है कि नहीं। और ये रेड वाला इतना ही है, तो इसका मतलब रेड वाला जो एंगल है वो छोटा है और ये ब्लू वाला एंगल जो है वो बड़ा है। यानी कि ये जो ये एंगल है ये छोटा है, स्मॉलर है, और ये वाला ग्रेटर है, ओके। ये समझ में आया। अब हम ये एंगल और ये एंगल को नापते हैं। अभी देखो ये दोनों एंगल में तो हम देख के भी बता सकते थे कि कौन सा एंगल बड़ा है, पर अभी हम ये दोनों एंगल को नापते हैं। ये दोनों एंगल को हम देखते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है। तो सिंपल अब मैं दूसरा कलरिंग पेन लेती हूँ, अब मैं ग्रीन लेती हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखो वर्टेक्स तो यही था रेड वाला, तो वापस ये जो रेड वाला पॉइंट है इसको हम इसके वर्टेक्स के ऊपर रखेंगे। यहाँ पे मैंने इसके वर्टेक्स के ऊपर रखा, राइट। अब देखो ये कहाँ पे है, ये आ रहा है यहाँ पे ग्रीन पॉइंट, और ये वाला यहाँ पे। अब अगर आप इसमें देखोगे तो देखो जो रेड वाला है वो इतना सा है, इतना, लेकिन ग्रीन वाला यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इसका मतलब कौन सा एंगल बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल बड़ा है, ग्रेटर है। किससे, तो ये फर्स्ट वाले से। समझ में आया कैसे कंपेयर करते हैं। अगर आप देखोगे इसमें तो ये जो रेड वाला जो पॉइंट है ये यहाँ से लेके इतना सा ही है, राइट। ये यहाँ से लेके इतना सा ही है, पर ये ग्रीन वाला यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इसका मतलब ये जो थर्ड वाला एंगल है वो क्या है, तो बड़ा है, ओके। अब हम ये दोनों को देख लेते हैं। तब ये दोनों में भी हम क्या करेंगे, सिंपल एक ट्रेसिंग पेपर, अब मैं दूसरा ट्रेसिंग पेपर ले लेती हूँ क्योंकि वो ट्रेसिंग पेपर तो यूज़ हो गया है कि नहीं। अब मैं क्या करूँगी, देखो अब मैं वापस एक ट्रेसिंग पेपर मैंने ले लिया। अब इसको मैं इस एंगल के ऊपर रख के देखूँगी, तो आप इस एंगल के ऊपर रख दो ऐसे। अब इसका वर्टेक्स मार्क कर लो, ये इसका वर्टेक्स है, ये इसका पहला आर्म, ये इसका दूसरा आर्म, ठीक है। ये हमने मार्क कर लिया। अब हम ये दो एंगल को कंपेयर कर रहे हैं। अब वापस
इसके वर्टेक्स को हम यहाँ पे रखेंगे। तो वापस में एक नया दूसरा कलरिंग पेन ले लेती हूँ। अब देखो, अब इसके वर्टेक्स को हम इसके वर्टेक्स पे रख के देखेंगे। तो इसके वर्टेक्स को मैंने यहाँ पे रख दिया, देखो यहाँ पे मैंने रख दिया, राइट। थोड़ा ऐसे रखो कि हाँ, देखो यहाँ पे मैंने वर्टेक्स पे रखा है, राइट, पूरा वर्टेक्स पे है। अब हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे इसको। देखो इसका जो है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और इसका जो है वो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। तो अब अगर आप देखोगे, अब अगर आप ये पॉइंट्स को देखोगे तो ये पॉइंट एक के ऊपर एक है। तो इसका देखो, ये ब्लू के ऊपर ही रेड पॉइंट है, राइट, और ये भी ब्लू के ऊपर रेड पॉइंट है। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, तो इक्वल है। ओके, समझ में आया, क्योंकि दोनों, अब देखो ये पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट है, राइट, इसका मतलब दोनों आर्म जो है एक के ऊपर एक ही जाएगा। इसमें भी देखो ब्लू पॉइंट के ऊपर रेड पॉइंट है, तो इसका मतलब दोनों एंगल आपस में क्या है, तो इक्वल है। समझ में आया आपको कि कैसे हम ट्रेसिंग पेपर के हेल्प से हम कैसे एंगल्स को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे ये हमने एक्टिविटी के थ्रू समझ लिया कि बिना सुपर इम्पोजिशन के हेल्प से हम कैसे एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो होप आपको इतना समझ में आया।